नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी कादम्बनी शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर दिल्ली और यूपी दोनों ही राज्यों की पुलिस पहुंच गई है। वहां पर सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों से आज सड़क खाली करने को कहा। यहाँ पर राकेश टिकैत समेत तमाम लोगों से बातचीत चल रही है और वहाँ पर अब इन्होंने मंच से ये भी कहा था टिकैत ने कि अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो शांतिपूर्ण तरीके से वो गिरफ्तारी दे सकते हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रवीश, फिलहाल क्या बातचीत पूरी हो गई है, क्या है? आज देखिए, पुलिस के साथ में राकेश टिकैत और भी जो तमाम किसान नेता हैं उनकी बातचीत वहाँ पर चल रही है। पंचायत घर एक बाकायदा बनाया हुआ है सड़क पर, तो वहाँ पर चल रही है और उस बातचीत के बाद में राकेश टिकैत मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि मंच पर भी आज इतनी तादाद नहीं है और जिस तरीके से 26 जनवरी से पहले यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती थी, थोड़ी सी संख्या में कमी आई है। पुलिस ने भी जो अभी तक इनका सहयोग कर रही थी किसानों का, जो है वो टॉयलेट यहाँ पर थे और सीसीटीवी के कैमरे को लगाने दिया गया था, वो भी अब हटा दिया गया है। बिजली की लाइन काट दी गई है। आज हमने देखा कि पानी देने से भी नगर निगम ने मना कर दिया। तो इस तरीके से सरकार कर रही है कि सरकार कह रही है, सरकार ने किसान नेताओं को ये भी कहा है कि आप इस सड़क को खाली कर दीजिए, आप कहीं दूसरी जगह पर अपना धरना प्रदर्शन दीजिए। तो अभी मीटिंग के बाद पता चल पाएगा कि आखिर किसान नेताओं का रुख और पुलिस का क्या होता है। जैसा हमने देखा कि कल भी रात को एकाएक जो है वो लाइट काट दी गई थी। सारे लोगों को यहाँ पर अंदेशा हुआ कि आज शायद पुलिस फोर्स लगाकर उनको हटा सकती है, लेकिन पुलिस ने देखा कि महिलाएं काफ़ी हैं यहाँ पर और जो बुजुर्ग हैं वो काफ़ी हैं, तो इसी की वजह से उन्होंने एक्शन अपना टाल दिया। लेकिन आज सुबह से हमने देखा कि काफ़ी गहमा गहमी है। आरएएफ और पीएससी के तमाम सारी यहाँ पर कंपनियों को तैनात किया गया है। जो मेरठ के कमिश्नर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एडीजी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तमाम सारे यहाँ पर अधिकारी आए हुए हैं और अधिकारियों का ये कहना है कि किसान नेताओं को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप इस सड़क को खाली कर दो, वरना फिर जो है उनका अगला कदम जो है वो सख्त होगा। तो अब इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत चल रही है। राकेश टिकैत ने अभी मंच से ये भी कहा है कि हम हर हालत में शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को आगे चलाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 धड़े थे जिनके तमाम सारे लोग थे। एक तो थे राकेश टिकैत और दूसरा थे वीएम सिंह। हालांकि और भी छोटे बड़े कई सारे किसान संगठन थे, लेकिन इन 2 जो किसान नेता हैं उनके काफ़ी बड़े तादाद में जो समर्थक हैं वो आए हुए थे। तो पश्चिमी जो यूपी के थे किसान वो तो काफ़ी बड़ी तादाद में चले गए हैं, लेकिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से आए हुए किसान जो कि 10-15 दिनों से यहीं पर रुके हुए हैं वो भी फिलहाल यहाँ पर जमे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1000 से 2000 के बीच में जो किसान हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं और यही वजह है कि पुलिस सख्ती नहीं कर रही है। पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि सख्ती करेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। इसी की वजह से अब बातचीत चल रही है। पिछले 1 घंटे से बातचीत चल रही है। अभी देखना होगा कि आखिर जब बैठक के बाद बाहर निकलते हैं तब आखिर राकेश टिकैत क्या कहते हैं। लेकिन अगर राकेश टिकैत ने शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो गिरफ्तारी की अपील की तो हो सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा मामला निपट जाए। रवीश, हमने कल देखा था कि जिस तरह से 26 जनवरी की घटना हुई थी, हिंसक घटना हुई थी, उसके बाद 2 जो संगठन हैं उन्होंने अपने आप को इस पूरे आंदोलन से अलग कर लिया था। एक का आपने खुद नाम लेकर के बताया, वीएम सिंह का संगठन। दूसरा चिला बॉर्डर पे जहां ये प्रदर्शन चल रहा था वहां पर बीकेयू भानुगुट बैठा हुआ था, उन्होंने भी अपने आप को इस प्रदर्शन से अलग कर लिया था। वहां पर भी जो तंबू वगैरह थे उनको सबको रात को ही उखाड़ करके खाली कर दिया गया था। आज सुबह से चिला बॉर्डर पर ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल हो चुका है। और जहां तक गाजीपुर की बात है तो कल भी सुबह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से कहा गया था कि दिल्ली से गाजियाबाद जाने के लिए रास्ता ये बंद कर दिया गया था। आज सुबह भी इस तरह की सूचना आई थी, हालांकि बाद में ये कहा गया कि नहीं, दिल्ली से गाजियाबाद का रास्ता खुला हुआ है। तो यानी कल से ही पुलिस की ओर से इस बात का संकेत मिल रहा है किसानों को, खासतौर से कि वो यहाँ से अब चले जाएं। तो क्या आपकी कोई पुलिस वालों से बातचीत हुई है कि किस तरह की बातचीत हो रही है? क्या कहा जा रहा है इन किसान संगठनों को, किस तरह से इनको मनाया जा रहा है कि वो ये सड़क खाली कर दें? तो रवीश से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं जी रवीश,
तो रवीश के पास हम जाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप गाजीपुर बॉर्डर से देख रहे हैं। ये वही इलाका है जहां पर पिछले 2 महीने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जो किसान है वो यहाँ पर धरना देकर के बैठे हुए हैं। अभी तक प्रशासन की ओर से इनके लिए तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन जैसा रवीश बता रहे हैं, कल रात से ही सबसे पहले बिजली काट दी गई, उसके बाद आज सुबह यहाँ पर पानी की व्यवस्था रोक दी गई। आज दिन में भी सुबह से बिजली नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो किसान यहाँ पर हैं उन्हें परेशानी हो रही होगी। लेकिन रवीश ये भी जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर किसानों की जो संख्या है उसमें खासी कमी आई है। 26 जनवरी की घटना के बाद खासी कमी देखने में आई है और अब केवल 1000 या 2000 के करीब किसान यहाँ पर हैं। लेकिन चूंकि इनमें कुछ बुजुर्ग किसान भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, इसलिए पुलिस इन्हें मना करके सड़क खाली करने के लिए अनुरोध कर रही है। इसके लिए बातचीत का सिलसिला चल रहा है। रवीश के पास हम चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि अचानक सुबह से आज यहाँ पर जमावड़ा पुलिस का काफी बढ़ गया है। यहाँ पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है और अब बताया गया कि रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। रवीश, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो बातचीत चल रही है पुलिस की किसान नेताओं के साथ, वो किस तरह की बातचीत है? क्या कह रही है पुलिस अपनी ओर से इन किसान नेताओं को? किस तरह से इन्हें मनाया जा रहा है कि ये जगह खाली कर दें? जी देखिए, ये बोल रही है पुलिस कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, अगर आप कहेंगे तो हम दूसरी जगह मतलब आपको जगह दे देंगे, लेकिन इस सड़क को आप जो है वो खाली कर दीजिए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अभी बातचीत चल रही है, क्योंकि राकेश टिकैत के ऊपर में मामला भी दर्ज हो गया। यहाँ पर 2 जो किसान नेता हैं, आज बाकायदा सुबह उनको नोटिस भी आई हुई है। तो एक तरीके से थोड़ा सा मनोबल तो उनका टूटा हुआ है और पुलिस ये चाह रही है कि अब चूंकि कल इतनी बड़ी घटना हुई है, जो परसों इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बाद पुलिस की भी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से किसानों को समझा बुझाकर यहाँ से वापस भेजा जाए। अब देखते हैं, बैठक चल रही है, बैठक के बाद में क्या आखिर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होती है। लेकिन फिलहाल पुलिस यही चाह रही है कि इस सड़क को खाली कर दिया जाए ताकि जो ट्रैफिक है उसको सुचारू तरीके से चलाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब देखते हैं कि कुछ देर में बातचीत से क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन मंशा पुलिस ने बिल्कुल साफ कर दी है कि ये रोड जो है वो खाली होना चाहिए। गाजीपुर की हम बात कर रहे हैं। उधर पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर अगल बगल के सारे रास्ते भी बंद कर दिए, यानी कि जो छोटे छोटे रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए हैं, यानी पन्नू के स्टेज को मुख्य स्टेज से अलग कर दिया गया है। पुलिस ने यहाँ के रास्तों पर अब कॉन्क्रीट बैरिकेड लगाए हैं। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल और आरएएफ तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि जिस तरह से एक्सेस था दिल्ली की ओर से, अगर आप जाना चाहते थे, तो ये सिंघू बॉर्डर के शॉट्स आप इस वक्त देख रहे हैं, जो कुछ देर पहले की तस्वीरें हमें मिली हैं, जहाँ पर कि रास्ता बंद किया गया है कंक्रीट के स्लैब लगा करके। अब इस तरह से हो गया है कि अगर आप दिल्ली से यहाँ मुख्य मंच पर जाना चाहें, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो फिर आप सीधे नहीं पहुँच सकते हैं, आपको लंबा रास्ता तय करके यू टर्न लेकर के फिर आपको वहां मंच पर पहुंचना होगा। तो ये एक जो है ये नई स्थिति वहां पर खड़ी हो गई है सिंघू बॉर्डर पर। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पे खड़े हैं और आप देखेंगे यहाँ पर जो तमाम छोटे छोटे पतले पतले रास्ते थे उनको पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है। कंक्रीट बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और जो आरएएफ के सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात है, अपने सिक्योरिटी गियर्स उन्होंने पहने हुए हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किया जा रहा है। इनका कहना है कि 26 जनवरी को हुआ, बैरिकेड तोड़े गए, वो दोबारा वापस ना हो जाए, यहाँ से वापस ऐसी कोई कोशिश ना की जाए जिससे जो सुरक्षा को खतरा हो जाए। तमाम हमने देखा था जिस तरीके से लाल किले तक घुस गए थे जो किसान हैं या कुछ उपद्रवी तत्व हैं, तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि वैसी तैयारी की जा रही है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो होती हैं कुछ आशंकाएं ज़रूर पैदा करती हैं। चर्चा ज़रूर है कि फिलहाल तो दिल्ली पुलिस के कोई भी अधिकारी अंदर नहीं गए हैं, लेकिन इनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को और चाकचौबंद करने के लिए ऐसा किया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर बैरिकेड, कंक्रीट बैरिकेड दिल्ली पुलिस के जवान लगा रहे हैं और इनका कहना है कि आगे कभी कुछ अनहोनी घटना ना हो जाए या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा हो, उसी की दृष्टि के तहत ऐसा किया जा रहा है। तो फिलहाल किसानों का रिस्ट्रिक्शन रोका गया है। आगे बता दें कि इधर पीछे जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका स्टेज है और इधर आगे सतनाम सिंह पन्नू ग्रुप का स्टेज है।
जिसने सबसे पहले उस दिन बैरिकेड तोड़े थे और तय रास्ते से जो अलग गया था। तो अब इन दो स्टेज को पूरी तरीके से अलग कर दिया गया है। सतनाम सिंह पन्नू का स्टेज इधर है और उसके आगे अब तमाम बैरिकेड लगा करके रास्ते को बंद किया गया और संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन ठीक इस बैरिकेड से पीछे चल रहा है। सिंह बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और हम चल सकते हैं अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास, जो जानकारी दे रहे हैं कि आज ही गाजीपुर बॉर्डर खाली कराने का निर्देश गाजियाबाद प्रशासन की ओर से दिया गया। हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि वहां पर बातचीत चल रही है पुलिस की किसान नेताओं की। मुकेश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जानकारी ये मिली है कुछ देर पहले कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनको कहा गया है कि वो तुरंत प्रभाव से गाजीपुर बॉर्डर खाली कर दें। पुलिस ने उनको सख्ती से कहा है कि आप जो है गाजीपुर बॉर्डर खाली कर दें। NH 24 पिछले 2 महीनों से बंद है और किसान जो है ऊपर बैठे हुए हैं, जो रास्ता मिरट जाता है, और नीचे भी बैठे हुए हैं। तो उनसे सख्ती से कहा गया कि आप खाली कर दें। अगर आप खाली नहीं करते हैं तो पुलिस आज ही रात में कार्रवाई करेगी और सभी किसानों को सख्ती से वहां से हटाएगी। और फिलहाल इसको लेकर जो किसान नेता हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन पुलिस ने और जो गाजियाबाद का प्रशासन ने उसने साफ कर दिया है कि अगर किसान अपनी मर्जी से आज खाली नहीं करते हैं तो रात में ही पुलिस एक्शन लेगी और सभी किसानों को वहां से हटाएगी। जी, तो ये जो निर्देश है मुकेश, ये केवल गाजीपुर बॉर्डर के लिए है या फिर जो अन्य बॉर्डर्स हैं यूपी की, दिल्ली की, जहां पर भी जैसे हमने चिला का देखा था, चिला में तो खैर कल रात को किसान खुद ही अपने तंबू वगैरह उठा करके लेकर चले गए थे, लेकिन कुछ और भी जगह पर है क्या प्रदर्शन, और जहां पर किस तरह का गतिरोध बना हो वहां पर भी क्या इस तरह की चेतावनी दी गई है? देखिए, जो गाजीपुर में किसान बैठे हैं वो गाजियाबाद की ओर बैठे हैं, इसलिए गाजियाबाद पुलिस ने सख्ती से कहा है। दिल्ली में जो जगह थी चिल्ला बॉर्डर, वो नोएडा की तरफ थी, कुछ किसान दिल्ली की तरफ बैठे थे, वो बॉर्डर पहले से साफ हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंघू बॉर्डर की, तो सिंघू बॉर्डर पर केवल जो पन्नू वाला ग्रुप है वो दिल्ली की तरफ बैठा है, बाकी जो किसान हैं वो सारे वो बैठे हैं हरियाणा में, सोनीपत की तरफ। तो अगर वहां कोई एक्शन होगा तो हरियाणा पुलिस लेगी, लेकिन हाँ, जो पन्नू ग्रुप बैठा हुआ है, सतनाम सिंह पन्नू, उसको पुलिस हटा सकती है। उसके लिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस ने बीच का रास्ता ब्लॉक कर दिया है और पन्नू ग्रुप को जो बाकी किसान है उनसे अलग कर दिया है, ताकि अगर एक्शन लिया जाए तो इनको आराम से वहां से हटाया जाए, क्योंकि पन्नू ग्रुप के साथ जो है 3 से 4 हजार लोग हैं और पुलिस अगर चाहेगी तो किसी भी समय एक्शन लेकर उनको हटा सकती है। वहीं जो टिकरी बॉर्डर है वहां पर भी किसान हरियाणा की ओर बैठे हैं, यानी कि जो बहादुरगढ़ का इलाका है वहां बैठे हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने बॉर्डर पर बैरिकेड लगाए हुए हैं और जो किसान हैं तो बहादुरगढ़ की ओर बैठे हैं, तो वहां भी हरियाणा पुलिस एक्शन लगी तभी वहां पर किसान हट पाएंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली में जहां किसान बैठे हैं वहां पर दिल्ली पुलिस एक्शन ले सकती है, वो हटा सकती है, लेकिन फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर जो गाजियाबाद पुलिस है उसने साफ कर दिया है कि वो आज ही एक्शन लेगी और रात तक किसानों को हटाएगी। मुकेश, क्या गाजियाबाद पुलिस ने कोई ऑल्टरनेटिव धरना का भी प्रपोजल दिया है या सिर्फ हटाने की बात की है? देखिए, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या इनको कहीं और जगह दी जाएगी, क्योंकि आज सुबह दिल्ली पुलिस के लोग गए थे जो राकेश टिकैत को नोटिस देके आए हैं कि जो आपको रूट दिया गया था, आखिर आप लोग उस रूट से क्यों भटके और जानबूझकर ITO की तरफ क्यों गए, इसका जवाब उनको 3 दिन में देना है। तो लगातार चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या गाजियाबाद पुलिस हो, जब से 26 तारीख की हिंसा हुई है और किसान जो है लाल किले पर दाखिल अंदर चले गए थे, उसके बाद से लगातार पुलिस एक्शन में है और अब ऐसा लगता है कि शायद अगले 2-3 दिनों में हर एक बॉर्डर पर किसान जो है वो हटाए जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत जो है गाजीपुर बॉर्डर पर हुई है और उनको सख्ती से कहा गया है कि वो हट जाएं, वरना रात में पुलिस एक्शन लेगी और सबको हटाएगी। लेकिन उनके लिए वो कहां जाएंगे या वो कहीं उनको और बैठाया जाएगा, इस पर अभी फिलहाल कोई जानकारी मिली है और ना ही कोई बातचीत हुई। लेकिन मुकेश, हमने देखा था कि कल रात से ही जो कार्रवाई है वो एक तरह से शुरू हुई है। बिजली काटने की बात पहले सामने आई थी। रवि संजय शुक्ला जो हमारे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार तैनात हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि आज सुबह से वहां पर पानी भी नहीं पहुंचा है, वहां पर बिजली भी काट दी गई है। तो एक तरफ से मान मनोबल की कोशिश भी चल रही थी, दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि अभी भी पुलिस आखिरी वक्त तक की कोशिश करेगी समझाने की उनको, किसानों को, कि वो वहां से छोड़ करके चले जाएं? क्योंकि इसकी वजह से काफी दिक्कत जो लोग गाजियाबाद से, मेरठ से दिल्ली आते हैं रोज अपने काम के लिए, उनको होती है। पिछले 2 दिनों से ये सड़क जो है पूरी तरह से जो मेरठ एक्सप्रेस वे वो बंद कर दिया गया है। जो सर्विस लेन है केवल उसी से गाड़ियां आ जा रही हैं। कल भी सुबह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से ये ट्वीट आया था कि दिल्ली से गाजियाबाद आप नहीं जा सकते, NH 24 से कड़कर डुमा होते हुए जाएं। आज सुबह भी ये कहा गया, लेकिन फिर बाद में कहा गया था कि ट्रैफिक चालू करवा लिया गया। देखिए, 26 तारीख की जो हिंसा हुई है उसके बाद से सरकार की तरफ से संदेश साफ जा रहा है कि अब बातचीत के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं।
सरकार अब एक्शन के मूड में है, क्योंकि सरकार को लगता है कि जो कुछ हुआ है 26 तारीख को वो बेहद शर्मनाक है, एक नेशनल शेम की बात है। और इसीलिए अब सरकार शायद ही किसी से कोई बातचीत करे, और सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी जो लोग बैठे हुए हैं उनको रिमूव किया जाए, उनको हटाया जाए। इसी के तहत हम लगातार देख रहे हैं कि 26 तारीख के बाद से बागपत में किसानों को हटाया गया, जिला बॉर्डर पर किसानों ने अपने आप रास्ता छोड़ दिया, और जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर 26 तारीख के बाद बहुत सारे किसान अपने आप वहां से चले गए हैं। कई किसानों के ग्रुप है जो अपने आप वहां से चले गए हैं। वहां पर संख्या किसानों की उतनी नहीं है जितनी 26 तारीख के पहले थी। तो अब पुलिस को ऐसा लगता है कि अब इनको हटाने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये जो रास्ता है पिछले 2 महीने से लगातार बंद है, और जिनको मेरठ जाना है, जिनको गाजियाबाद जाना है या जिनको उत्तराखंड जाना है, उनको काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि रास्ता बंद होने से लोग लंबी लंबी दूरियां तय कर रहे हैं, और खासतौर से जो बड़े वाहन हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, जो सामान ढोने वाले वाहन हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है, और इसीलिए कई जगहों पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। चाहे हम रेवाड़ी बॉर्डर की बात करें, चाहे हम सिंगू बॉर्डर की बात करें, और गाजियाबाद में भी इसका कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब पुलिस एक्शन के मूड में है और चाहती है कि तुरंत जो लोग बैठे हुए हैं उनको हटाया जाए। मुकेश, आपने एक और जानकारी दी है कि 26 जनवरी हिंसा मामलों का जो 9 FIR हैं वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुए हैं। इसकी अहमियत क्या है? देखिए, बेसिकली अहमियत ये है कि जो लोकल पुलिस है उससे जांच जो है क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर की गई है। क्राइम ब्रांच एक स्पेशलाइज यूनिट है ऐसे मामलों की जांच करने के लिए, जो मामले सेंसिटिव या हाई प्रोफाइल मामले होते हैं उनकी जांच करने के लिए। दिल्ली में जो एंटी-CA प्रोटेस्ट के दौरान दंगे हुए थे तब उन केसों की जांच भी क्राइम ब्रांच कर रही थी। तो अब जो 9 मामले हैं अलग अलग थानों में जो 25 केस दर्ज हुए हैं उनमें से 9 केस ट्रांसफर कर दिए गए हैं क्राइम ब्रांच को, और बाकी केस भी क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा जो एक केस है जो कॉन्स्पिरेसी का, जो साजिश का केस है, लाल किले पर जो लोग पहुंचे और झंडा फहराया, उसकी कॉन्स्पिरेसी की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है जो कि एंटी टेरर यूनिट है उसको सौंपी जा सकती है, और वो UAPA के तहत केस दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो कुल मिलाकर पुलिस ने लगातार कल से जो किसान नेता हैं उनको नोटिस भेजे हैं, और ये जवाब मांगा है कि आखिर जो रूट आपको दिया गया था उस रूट पर आप लोग क्यों नहीं गए और लाल किले तक कैसे पहुंच गए। तो इसका जवाब 3 दिन में देना है, और 3 दिन के बाद हो सकता है कि दिल्ली पुलिस किसान नेताओं को पूछताछ के लिए भी नोटिस जारी करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के खिलाफ भी अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आज सिंघू बॉर्डर पर करीब 100 लोग पहुंचे जो आंदोलन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इनका कहना है कि आंदोलन में शामिल लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है। हालात बिगड़ते देख पुलिस पहुंची, फिर दोनों गुटों को शांत कराने की कोशिश की गई। लाल किले में जो घटना हुई थी उसके बाद FIR दर्ज की गई है। इसके मुताबिक उत्तरी जिले के पुलिस कंट्रोल रूम को 26 जनवरी की सुबह 12 बजे सूचना मिली कि लोगों की भीड़ ट्रैक्टर और निजी वाहनों में लाल किले की ओर बढ़ रही है। उस वक्त गणतंत्र दिवस परेड से झांकियां वापस आ रही थी। इन लोगों ने लाल किले पर पहुंचने के लिए ITO से 3 जगह बैरिकेड तोड़े और पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की। उन्हें हर जगह समझाया गया कि ये उनका रूट नहीं है। हजारों की संख्या में उपद्रवी अंदर घुस गए, जिनके हाथों में पिस्टल, तलवार, फरसे, डंडे थे, ये भी कहा गया है इसमें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से मिले। इस दौरान अमित शाह ने घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना, उनका हौसला भी बढ़ाया। अमित शाह सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर गए जहां पुलिस वालों का इलाज चल रहा है। हिंसा में करीब 400 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कल दिल्ली पुलिस के CP भी घायल जवानों से मिले थे। लाल किले की सुरक्षा में तैनात संदीप कुमार और प्रदीप कुमार भी उन पुलिस वालों में शामिल थे जिन पर भीड़ ने हमला किया, लेकिन उन्होंने संयम का परिचय दिया ताकि आम लोगों का कम से कम नुकसान हो। इनमें से एक का हाथ टूट गया तो दूसरे को काफी चोट आई है। इनसे बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के प्रदीप कुमार हैं, जिनसे मिलकर अभी गृह मंत्री अमित शाह गए हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। गृह मंत्री ने क्या कहा आपसे? हमारे से हालचाल पूछा, हमारे चोटों के बारे में पूछा,
जो डॉक्टर हमारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे हमारे ट्रीटमेंट के बारे में पूछा और हमें बताया कि आप सब कुछ ठीक होगा। बहुत अच्छा लगा। माननीय गृह मंत्री जी हमारे पास आए, हमारा हालचाल पूछा, सब ठीक। तो कैसा इलाज चल रहा है आपका? सब कुछ ठीक ठाक है? केयर वेयर सब कुछ ठीक हो रहा है यहाँ पर पुलिस का? नहीं, अच्छा इलाज चल रहा है। डॉक्टर बार बार आते हैं, जिस तरह के कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 जनवरी को कहाँ चोट लगी थी, कैसे हुआ था, सब कुछ बता पाएं? ये हाथ में चोट लगी थी, इंटरनल चोटें आई हैं, लाठी डंडों से काफी चोट आई है अंदर। कौन कौन से हथियार लेके आए हुए थे और आप लोग उन्होंने कोई हमला कुछ नहीं किया अपने बचाव में आप लोगों ने? नहीं, हमने अपना संयम रखते हुए, जैसा हमारे सीनियर अफसरों ने बताया था कि अब संयम बरतते हुए हमने उनको हमला करते हुए भी उनको ब्रीफ ही किया कि नहीं भाई, हम आपके साथ हैं, हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं और आप ऐसा मत करिए। लेकिन वे पता नहीं नशे की हालत में थे या इसी नाम के वार करने के लिए आए थे, वे एक बिना सुनते हुए हमारे ऊपर लाठी डंडों से, फरसों से, तलवारों से वार करते रहे। आपका हौसले उत्साह में कोई फर्क नहीं आया? फिर से दोबारा तुरंत ड्यूटी पर लौटेंगे आप जैसे ठीक? बिल्कुल ठीक होते ही ड्यूटी पर लौटेंगे अपनी। दिल्ली पुलिस के जवान संदीप कुमार हैं जो लाल किले में हुए हिंसा में घायल है। इनसे मिलकर गृह मंत्री अमित शाह गए हुए। अमित शाह ने क्या बात किया? हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने हमें हौसला अफजाई किया है, बताया कि आपने बहुत अच्छी ड्यूटी की है और उन्होंने हमसे कहा है कि आप जल्दी स्वस्थ होकर दोबारा फील्ड में आइए, इसी तरह से दिल्ली की सुरक्षा में तैनात रहिए। तो उस दिन क्या हुआ था 26 जनवरी को, अगर बता पाए तो? 26 जनवरी को जब किसान लाल किला के प्रांगण में पहुंच गए थे तो उसके बाद काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान रैंपट के ऊपर गए थे, जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त पे भाषण देते हैं। वहां से उनको नीचे उतारने के टाइम पे वहां काफ़ी उन्होंने उपद्रव मचाया था। वो नीचे नहीं आना चाहते थे, वो बार बार झगड़ा कर रहे थे स्टाफ के साथ। उनके पास काफ़ी हथियार थे, जैसे लाठी डंडे, तलवार, कृपान, भाले, इस तरह से बहुत थे। उन्होंने अंदर तोड़फोड़ करनी शुरू की और बाहर जो भी स्टाफ आपने रोकने की कोशिश की थी? सर, हमें ब्रीफ किया गया था हमारे ऑफिसर्स के द्वारा कि इनको बहुत संयम तरीके से, बहुत संयमित होकर इनको रोकना है, ताकि वहाँ पे जो और इनोसेंट लोग हैं उनको जान माल का नुकसान नहीं होने देना है और बहुत ही मिनिमम फोर्स यूज़ करना है। सिर्फ इतना करना है कि ताकि इन लोगों को, जो इनोसेंट लोग हैं, उन्हें बचाया जा सके वहाँ से। सर, तो आपको क्या क्या चोट लगी है? मुझे हाथ में चोट लगी है, मेरी कमर में चोट है और मुझे प्राइवेट पार्ट पे भी चोट लगी थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर आए, फिर अमित शाह आए, इससे काफ़ी ज़्यादा हौसला आप लोग को बढ़ा होगा? हौसला हमारे सीनियर ऑफिसर्स हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं और हमारे सीनियर ऑफिसर्स हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। वो हमेशा हमें कभी वो हमें डिमोरलाइज नहीं होने देते। हमारे सीनियर ऑफिसर्स हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। कब तक उम्मीद करते हैं कि आप ड्यूटी पर आ जाएंगे और फिर से कैसी जिम्मेदारी निभाएंगे आप? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं जिस दिन हाथ ठीक होगा मैं उसी दिन तुरंत रिपोर्ट कर जाऊंगा ड्यूटी पॉइंट के लिए। सर, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस की दाद देनी होगी कि उस दिन जो दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का संयम का परिचय दिया, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कर्नाटक में राजनीति फिर से बदल रही है। विधान परिषद के सभापति पद के मुद्दे पर बीजेपी जेडीएस ने फिर से तालमेल कर लिया है। येडियुरप्पा ने कुमारस्वामी की सरकार गिराई थी। जानकारोों के मुताबिक दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं, लेकिन दोनों अब साथ साथ हैं। 75 सदस्यों वाली विधान परिषद में बीजेपी के 31 सदस्य हैं, कांग्रेस के 29 और जेडीएस के भी 13। लेकिन अब बीजेपी के सहयोग से जेडीएस का सभापति होगा। सीधा रुख करते हैं निहाल किदवई का, डिप्टी एडिटर हैं साउथ के लिए। और निहाल, इसका क्या मतलब हुआ, क्या इक्वेशंस वहां पर राजनीति के बदल रहे हैं? देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि येडियुरप्पा ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। येडियुरप्पा को लेकर भी काफी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो येडियुरप्पा के साथ खड़ा हुआ नहीं है। ऐसे में जेडीएस अब येडियुरप्पा के साथ आ गई है, तो ऐसा माना जा सकता है कि येडियुरप्पा सरकार को भी इससे मजबूती मिलेगी। वो कुछ इस तरह कि अगर मुट्ठी भर बीजेपी विधायक अगर सरकार से बाहर भी जाते हैं तो जेडीएस के समर्थन की वजह से उनकी सरकार बनी रहेगी। और ऐसा अनुभव जेडीएस और बीजेपी का पहले भी रहा है। 2006 में भी कुमारस्वामी और जेडीएस और बीजेपी दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई थी। येडियुरप्पा और कुमारस्वामी साथ साथ थे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर
जो जैसा कि आपने भी बताया 75 सदस्यों वाली विधान परिषद में सिर्फ 13 सदस्य जेडीएस के हैं। जेडीएस का पहले उप सभापति था और जिसके साथ हाथापाई हुई थी पिछले महीने, अब कुछ दिन पहले उन्होंने खुदकुशी भी की थी। तो अब उस सीट पे कह रहे हैं कि 13 सीट होने के बावजूद बीजेपी ने यह तय किया है कि जेडीएस को वो समर्थन देंगे और जेडीएस का सभापति होगा, उप सभापति बीजेपी का होगा। हालांकि बीजेपी के पास अब 32 सीटें हैं।